आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 में विषय गणित और पार्ट नंबर 2 बहुपद। पहला पार्ट अपना गत वीडियो के अंदर पूरा हो गया है, जिसमें संख्या पद्धति के आधार पर परमेय अपरमेय संख्याओं की जानकारी हमने गत वीडियो के अंदर ली। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 बहुपद। बहुपद में बहुपद किसे कहते हैं, उसकी सामान्य जानकारी जो इस प्रकार से है, इसमें अपन देखेंगे। पहले है चर। चर जो अपन कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को चर कहते हैं, जैसे x, y, z, किसी इस प्रकार के जो भी अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर है उनको चर कहते हैं। आगे चलते हैं अचर। तो गणितीय अंकों को, गणित के अंक चाहे वो 4 है, 5 है, माइनस में है, रूट में है, कोई प्रकार का गणित का जो अंक है वह अचर की परिभाषा में आता है, अचर का है। और कभी कभी ऐसा भी है तो ए बी सी को भी अचर के रूप में लिखा जाता है। कभी कभी वास्तविक संख्या जब लिखनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में ए बी सी को भी कई बार है वह गणितीय अंकों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं व्यंजन। जो चर और ये चर दोनों हैं, गणित का अंक और अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर, इन दोनों को परस्पर जोड़ गुणा भाग के रूप में लिख दिया जाए तो वह बन जाते हैं व्यंजन। तो चर अचर परस्पर जोड़ बाकी गुणा भाग में उसे व्यंजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से है, 4x + y। यहाँ देखते हैं जब 4x, 4 अचर है और x है अचर है, इन दोनों को यहाँ चिपके हुए हैं, इसका मतलब दोनों गुणे में है, प्लस y, पाई यहाँ पर जोड़ में, x²/4, यहाँ पर 4 का जो है x² में भाग जा रहा है, अर्थात चर अचर आपस में जो है भाग में है। 4 × x⁻², यहाँ पर घात -2 ऋणात्मक है और चर अचर आपस में गुणन है। यहाँ वापस चर अचर आपस में जोड़ में है और घात √1/2, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/2। आगे चलते हैं -3/2, अर्थात भिन्न का x के साथ, अर्थात चर का अचर के साथ गुणा हो रहा है, भिन्न है 3/2 गणित की क्या है भिन्न, उसको x के साथ में गुणा हो रहा है। इस प्रकार के जो है ये सारे जो है व्यंजन कहलाते हैं। अब पाठ का नाम बहुपद ऊपर लिखा हुआ है। बहुपद का अर्थ क्या हुआ, तो वह सभी व्यंजन, व्यंजन का मतलब ये जो सारे ऊपर लिखे हुए हैं, वह सभी व्यंजन जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अर्थात जो ऊपर चर है उसकी घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात x, y, z जो भी गणित अंग्रेजी का अक्षर है जो चर कहते हैं, उसके ऊपर घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर देखते हैं घात 1 है और यहाँ पर घात 1 है, अर्थात ये वाला व्यंजन है वह क्या है, बहुपद है। यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब यह भी बहुपद है। यहाँ पर घात कितनी है, -2 है, चर की घात कितनी है, -2, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह व्यंजन ही है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर घात 1/2 का मतलब है घात 1/√2, √2 का मतलब 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात ये जो लिखा हुआ है वह व्यंजन है, बहुपद नहीं है। यहाँ -3/2 लिखा, लेकिन वो x का गुणांक है, घात नहीं। घात कुछ नहीं, घात क्या मानते हैं, 1, तो जिसकी घात 1 है वह पूर्ण संख्या, अर्थात ये भी संख्या है वह बहुपद है। तो सभी व्यंजन जिनमें चर की घात x, y, z की घात अगर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 है, वह सभी व्यंजन है वह बहुपद है। अब आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार में। तो बहुपद की प्रकार के अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहले जो है अचर बहुपद। अब बहुपद के प्रकार में देखते हैं अचर बहुपद। मतलब बहुपद में x, y, z होना आवश्यक नहीं है, खाली अंक लिखे हुए हो, चाहे वह ऋणात्मक हो धनात्मक हो, किसी प्रकार का अंक है वह अचर बहुपद कहलाता है। अचर का मतलब क्या है, गणित का अंक, और बहुपद का मतलब है वह बहुपद है।
यहाँ पर 3 -7 9 ये सारे अचर बहुपद है। यहाँ लिखा हुआ 3x की घात 0। अपन बताए किसी भी की घात अगर 0 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, किसी की भी घात 0 है, इसका मतलब उसका मान कितना हो गया 1। इसका मतलब x का 0, इसका मान कितना हो गया 1। 1 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 3, अर्थात वह एक अंक है और अंक है जो अचर बहुपद कहलाता है। तो बहुपद प्रकार के नंबर 2 शून्य बहुपद, अर्थात खाली 0 है वह भी एक प्रकार का बहुपद है, 0 को भी शून्य बहुपद कहते हैं। आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार में। तो रेखिक बहुपद अगला प्रकार है रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद में बड़ी से बड़ी घात कितनी हो 1, तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब घात 1 है, जितनी घात है उससे अधिक एक पद होता है। एक घात है उसका मतलब 2 पद होंगे, 2 घात 3 पद हो सकते हैं अधिकतम। तो एक घातीय बहुपद कहते हैं इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, जैसे 5x + 4, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 1, इसलिए यह एक घात है। चर की जो घात है वह बहुपद की घात कहलाती है, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी 1, इसलिए यह एक रेखिक बहुपद है। 12y की घात कितनी है 1, इसका मतलब यह रेखिक बहुपद है। 4 - 2t, यहाँ पर t की घात कितनी है 1, इसलिए रेखिक बहुपद। जहां तक पद है इसका मतलब है 5x + 4 लिखा हुआ है, प्लस या माइनस के बाद जो अंक आता है वह पद कहलाता है। तो 5x एक पद है, प्लस लग गया, उसके बाद में 4 आया तो वो क्या हो गया दूसरा पद, अर्थात इसमें 2 पद है। 12y, 12 का y से गुणा हुआ वो तो पद एक ही रहा, तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आया। प्लस माइनस का चिन्ह आने के बाद में दूसरा पद बनता है, यहाँ पर वो दूसरा है नहीं, या माइनस का निशान है, माइनस के आगे भी है और पीछे भी, इसका मतलब है 2 पद है। और ठीक यार एक रेखिक द्विपदीय बहुपद है। अब आते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2, जो x y z चर है उसमें बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2, तो वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, जितनी घात है उससे एक अधिक पद, एक घात के लिए 2 पद और 2 घात के लिए अधिकतम 3 पद और 3 घात के लिए अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। तो इसमें कितना हो गया 1 2 और 3, कितने पद इसमें 3 पद। माइनस का निशान के बाद 1 और 2 और प्लस का निशान आगे कितना हो गया 1, कुल मिला के 3 पद है। यहाँ x का 2 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 मानते हैं, इसका मतलब अधिकतम घात कितनी होगी 2, तो ये द्विघातीय त्रिपदीय है। यहाँ पर घात कितनी है 2, द्विघातीय और 2 पद हो गए, कितने पद है 2, तो द्विघातीय और द्विपदीय। यहाँ पर कितने हैं 2 पद है और घात के लिए कितनी है 2, तो द्विघातीय द्विपदीय। और यहाँ पर कितना हो गया 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 पद भी है, 2 पद है, 2 पद है और 3, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं और कम से कम 1 पद तो यहाँ पर हो गई। अब आगे चलते हैं बहुपद की घात। घात का मतलब उसका परिचय क्या है। परिचय का मतलब है जो चर की बड़ी से बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, जिसका मतलब ये पूरा है, यहाँ एक घात भी है, 0 भी है, 2 है, इसका मतलब बड़ी घात 2 है तो ये द्विघातीय ही कहलाएगा। घात 1 भी है, 0 भी, लेकिन बड़ी घात का उसका परिचय होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के अंदर। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें चर कितने हैं और बहुपद में है कि नहीं है, अर्थात अपने को देखना है चर का मतलब x y z कितने हैं और बहुपद में है या नहीं, अर्थात चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं, इसकी जानकारी अपने को लेंगे। तो पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7, ये पहला प्रश्न हो गया। अब इसके अंदर अपने को देखना है सारे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ x का 0 मान सकते हैं। तो एक चर है, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला का एक ही अक्षर है वो है x, और यहाँ पर घात के 2, यहाँ पर
अर्थात सारी घातें हैं वह पूर्ण संख्या में है, अतः बहुपद है। एक चर x बहुपद में, चर की घात पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद में है। दूसरा देखते हैं y² प्लस √2। तो एक चर है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का कितना है, एक ही अक्षर है वो है y। तो एक चर में y है और यहाँ पर y की घात कितनी है 2, जो कि पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद है। एक चर y और बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं तो t है तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक ही अक्षर है वो है t। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक चर है वो मतलब t, चूंकि रूट लिखा हुआ है, रूट का मतलब है उसकी घात 1/2 है। यहाँ t की घात 1/2, यहाँ पर t की घात 1। चूंकि 1/2 घात है वह पूर्ण संख्या में नहीं आती है, अतः बहुपद नहीं है। तो एक चर t है, घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं y प्लस y/y। इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है जो घातांक का नियम पढ़ चुके हैं 1.6 के अंदर, घात ऊपर से नीचे आती है क्या की हो जाएगी माइनस की। तो y ऊपर जाएगी, घात की माइनस की। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है y है, तो एक चर y है लेकिन घात माइनस है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात वह बहुपद नहीं है। अगला है s y t, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर हैं, अर्थात 3 चर है। 3 चर s y t है, घात 10 है, 3 है, 50 है, ये सारे अंक पूर्ण संख्या में है, अतः बहुपद है। इस प्रकार से अपने को पहला प्रश्न करना था। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पर x² का गुणांक। गुणांक का मतलब है किसके साथ गुणा हो रहा है। x² जो बहुपद है वहां पर उसको किससे गुणा किया जा रहा है उसकी जानकारी लेना है। यहाँ पर 2 प्लस x² प्लस x, लेकिन अपने को यहाँ x भी दिया हुआ, x² भी दिया हुआ है, लेकिन अपने को क्या देखना है खाली x²। तो x के साथ प्लस 2 इसका मतलब जुड़ा हुआ है, यहाँ प्लस ऐसे ही जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है जो उसके साथ गुणा हो रहा है। तो जिसके साथ कोई अंक नहीं है उसका हम कितना मान लेते हैं 1, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या रहती है। जैसे 1 का 4 से गुणा करते तो 4, 5 से गुणा कर लिए 5, a से गुणा कर लिए a, x² से गुणा कर लिए तो x², अर्थात इसका जो गुणांक है वह 1 रहेगा। x² का गुणांक कितना हो गया 1। आगे देखते हैं दूसरा 2 माइनस x² प्लस x3। मैं x² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर भी कोई अंक नहीं तो 1 और आगे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को माइनस का 1। अगला देखते हैं थर्ड प्रश्न π/2 x² प्लस x² आगे क्या है यहाँ पर x² आगे π/2 है, अर्थात x² का गुणांक π/2 है। चौथा प्रश्न देखते हैं √2x-1। यहाँ पर x² है ही नहीं, तो जो है ही नहीं इसका मतलब उसका गुणांक कितना होगा 0। तो अपन मान लेते हैं वो है, उसका 0 से गुणा हो गया, उत्तर क्या हो गया 0, अर्थात उसका गुणांक 0 रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 और 4 की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 3 इस प्रकार से है, यहाँ पर 35 घात के लिए द्विपद का और 100 घात के लिए एक पदीय का एक उदाहरण देना है। मतलब जिसमें चर की घात 100 या चर की घात 35 हो, ऐसे आपको एक पद मतलब प्लस माइनस के बाद में कोई भी अंक नहीं हो और आपको एक उदाहरण देना है। घात कितनी चाहिए 35, तो x से घात कितनी कर दी 35 और एक पदीय, यहाँ पर प्लस माइनस के बाद में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 35 घात का एक पदीय मतलब प्लस माइनस के बाद कुछ नहीं है और चर की घात कितनी होगी 35। इसी प्रकार 10y की घात 100, यहाँ प्लस माइनस के बाद कुछ नहीं है तो यह एक पदीय और y की बड़ी घात कितनी है 100, तो 100 घात का एक पदीय उदाहरण है। चौथा प्रश्न निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब उसके अंदर जो चर है उसकी बड़ी से बड़ी घात है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x। यहाँ पर चर की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 3, तो
x में चर की बड़ी घात 3 है तो वह बहुपद घात 3 हुआ, त्रिघातीय बहुपद हुआ। 4 y की घात -2, y की बड़ी घात कितनी यहाँ पर 2 है तो यह द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर घात कितनी है बड़ी से बड़ी, कुछ नहीं तो घात कितनी मानते हैं 1। यहाँ पर बड़ी घात कितनी है 1 तो यह रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद है। यहाँ पर खाली अंक है और अंक को कहते हैं अचर बहुपद। यहाँ पर x लगा लो 0 कर लो तो भी 1 मान हुआ, 1 से 3 से गुणा किया तो 3, तो यह रेखिक बहुपद कहलाता है। तो आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।